हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है? हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम वर्क कर रहे हैं। एक सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा ही एक सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें बहुत सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और हमें सांस लेने में मदद करते हैं। तो सांस लेने में जो सिस्टम हमारी हमारी मदद करता है, उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का क्या अलग से फंक्शन होता है, कैसे हम ब्रीद इन करते हैं और कैसे हम ब्रीद आउट करते हैं, हमारा सांस जो अंदर लेते हैं वो कैसे जाता है और जब सांस बाहर छोड़ते हैं वो कैसे बाहर आता है, कौन-कौन से पार्ट्स, कौन-कौन से ऑर्गन उसमें काम करते हैं। और लास्ट में हम एक वर्किंग मॉडल भी बनाएंगे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा एक मॉडल बनाएंगे जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह ही काम करेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो आपको पता चलेगा कि उनकी क्या क्या फंक्शनिंग है। First of all, let us understand that the respiratory system is always working. सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमेशा काम कर रहा है। वेदर वी आर अवेक और स्लीपिंग, वी आर ऑलवेज ब्रीदिंग। चाहे हम सोए हुए हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, हम हमेशा सांस ले रहे हैं। वी ब्रीथ फास्टर when we are playing or running. Similarly, we breathe much slower when we are asleep. जब हम खेल कूद कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तब हमारी सांस तेज हो जाती है और जब हम सो रहे हैं तब हमारी सांस धीरे चलती है। Breathing is an important function of our body without which we cannot live. Breathing एक बहुत ही important काम है हमारी बॉडी का। अगर हमारी बॉडी ब्रीथ नहीं कर रही तो हम जिंदा नहीं रह सकते। Let us read more about it. Let us understand the parts of respiratory system. Before that, let us see what is inhaling and exhaling. Breathing in air is known as inhaling. जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे हम inhaling बोलते हैं। Breathing out air is known as exhaling. जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसे exhaling बोला जाता है। When we inhale, the air moves through different parts of our body. The parts or the organs involved in this whole process of breathing in and out are called respiratory organs. जब हम हवा अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो उसे इनहेलिंग बोलते हैं, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो एक्सहेलिंग बोलते हैं। और ये सांस हमारी बॉडी के जिन जिन ऑर्गन्स की मदद से अंदर जाती है और जहां तक अंदर जाती है और बाहर आती है, ये सारे बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन जो हैं, इन सभी ऑर्गन्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोला जाता है। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ये टुगेदर जब इकट्ठे हम देखते हैं इनको, तब इस सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज 4 मेन पार्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 ऑर्गन्स हैं। पहला है नोज, हमारा नाक। दूसरा है विंड पाइप, नोज से लेके हमारे लंग्स तक जो कनेक्टेड पाइप है जहां से हमारी सांस अंदर जाती है उसे हम विंड पाइप बोलते हैं। वो दूसरा पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद आ गए हमारे 2 लंग्स, हमारे 2 लंग्स हैं, फेफड़े बोल देते हैं जिनको हम हिंदी में। उसके बाद आता है डायाफ्राम।
fourth part is diaphragm. Diaphragm is most important part of our respiratory system. पहले तीन पार्ट्स आपको मैंने बताया, पहला नोज नाक, दूसरी वेंट पाइप, तीसरे लंग्स। ये सारा सिस्टम है जिनके थ्रू हमारी जो एयर है वो अंदर या बाहर जाती आती है। लेकिन जो डायफ्राम है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वर्क करवाता है, जो फंक्शन करवाता है, वो है डायफ्राम। तो इसके बारे में मैं आगे और बताता हूं आपको। The windpipe is a long tube-like structure which gets divided at the end into two branches. At the end of these two branches of the windpipe, there are two balloon-like organs called lungs. जो हमारी विंड पाइप है ऊपर से नोज से लेकर हमारे लंग्स तक जाती है, वो नीचे जाकर दो ब्रांचेस बन जाती हैं और दोनों लंग्स को कनेक्ट होती हैं। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, आपके जो सामने पिक्चर है, ऊपर हमारे नोज से एक विंड पाइप नीचे आ रही है और नीचे जाकर दोनों लंग्स की तरफ एक से वो दो पाइप्स बन गई और दोनों ब्रांचेस दोनों अलग अलग लंग्स को कनेक्ट कर रही है। ये हमारे जो लंग्स हैं ये बैलून लाइक ऑर्गन्स हैं, ये जैसे हमारे बैलून होते हैं उस तरह से हैं और इनमें एयर जो है वो फिल हो जाती है। जब हम इनहेल करते हैं इन्हीं लंग्स में हमारी जो हवा है, जो सांस है, वो भर जाती है और जब हम एक्सहेल करते हैं ये बैलून्स कंप्रेस होते हैं, दब जाते हैं और जो एयर है वो बाहर हमारे नोज से निकल जाती है। The diaphragm is a muscular separation which lies just below the lungs. आप इसी पिक्चर में देख सकते हैं एक मस्कुलर सेपरेशन है, एक मसल की तरह, एक ब्लैडर की तरह है वो, जो लंग्स के जस्ट नीचे है, उसे हम डायफ्राम बोलते हैं। Looking at this picture, you will find out that there are four main parts of our respiratory system. जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज नोज। सो वी ब्रीद इन फ्रॉम द नोज। जो हमारी सांस है वो सबसे पहले हमारे नाक से होते हुए हमारी विंड पाइप में जाती है और हमारी विंड पाइप से वो हमारे लंग्स में जाती है और जब वापस आना है तब भी वो लंग्स से हमारी विंड पाइप में आती है और विंड पाइप से नोज से बाहर हो जाती है। तो इस सारे प्रोसीजर में डायाफ्राम का क्या फंक्शन हुआ, तो इस चीज के लिए हम नेक्स्ट जो टेबल है हमारे पास उसमें देखते हैं कि चारों जो हमारे पार्ट्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं और उसी के साथ हमें ये भी पता चलेगा कि जो डायाफ्राम है इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हम काउंट कर रहे हैं, तो इसका फंक्शन क्या है। This table explains the functions of four parts of respiratory system. First part is nose. The nose is the part through which the air we breathe in enters our body. It has a sticky liquid called mucus that traps the dust particle in the air and does not let them enter our lungs. This helps us to stay healthy. तो नोज वो पहला पार्ट है जहां से एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है। नोज में एक स्टिकी लिक्विड होता है जिसे म्यूकस बोलते हैं। ये बहुत ही चिपचिपा सा लिक्विड होता है जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं और हमारे लंग्स के अंदर नहीं जा पाते और इसी वजह से हम हेल्दी रहते हैं। डस्ट पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में जाने से रोककर नोज हमें हेल्दी रखता है। सेकेंड पार्ट द विंड पाइप। द विंड पाइप कनेक्ट्स द नोज एंड द लंग्स। इट इज द पैसेज through which the inhaled air reaches the lungs and exhaled air moves out of the lungs. तो विंड पाइप एक पैसेज है जो नोज और लंग्स को कनेक्ट करता है, जस्ट एक पाइप है और इस पैसेज के थ्रू जो इनहेल्ड एयर है, जो हम एयर अंदर लेते हैं, वो नोज से लंग्स तक जाती है और एक्सहेल्ड एयर जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं वो लंग्स से लेकर नोज तक आती है। उसके बाद थर्ड पार्ट लंग्स।
Lungs are the place where the useful and harmful gases are exchanged. Here the useful part of the air is taken into the body by blood. Blood gives out the harmful gases from the lungs. This harmful gases moves through the windpipe and gets exhaled through the nose. तो लंग्स वो जगह है जहां पर हमारी बॉडी की यूजफुल गैसेस और हार्मफुल गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें से जो यूजफुल पार्ट होता है, जो यूजफुल गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, उसे ब्लड वहां से कैरी कर कर बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड उसे लंग्स में छोड़ देता है, जहां से वो एक्सेल्ड एयर के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। द फोर्थ पार्ट इज diaphragm. Diaphragm moves upward and downward continuously. When it moves down, the lungs become filled with air. When it moves up, the air moves out of the lungs. डायाफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल्स का बना हुआ है। ये कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे मूव करता रहता है। जब डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारे लंग्स में एयर भर जाती है, और जब ये अपवर्ड मूव करता है तो हमारे लंग्स में से एयर बाहर निकल जाती है। In and out. The process of breathing starts when we inhale air through our nose. The dust particles get stuck in the nose hair and mucus. The fresh air travels through our windpipe into our lungs. The diaphragm plays a very important role here. It becomes smaller to give the lung space to expand. This happens so that the fresh air can fill up in the lungs. At the time of exhaling, the diaphragm goes back into its place and pushes the air out of the lungs. We finally exhale this air through our mouth or nose. जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है? जब हम इनहेल करते हैं, जो एयर है वो सबसे पहले हमारे नोज के थ्रू जाती है, जहां पर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे नोज के हेयर और म्यूकस में ही स्टक कर जाती है। डस्ट पार्टिकल्स उनसे आगे नहीं जा पाते, कुछ हमारे नाक के जो बाल होते हैं उनमें और कुछ म्यूकस में डस्ट पार्टिकल्स स्टक कर जाते हैं, और जो फ्रेश एयर होती है सिर्फ वो ही विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचती हैं। और इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इनहेल में वो डायाफ्राम का होता है। डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम स्मॉलर हो जाता है, छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी लंग्स की जगह है वो एक्सपैंड हो जाती है, जगह मिल जाती है और लंग्स फूल जाते हैं। जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं, फूलते हैं, तो उनमें एयर फिल हो जाती है, और एक्सेलिंग के टाइम पे डायाफ्राम वापस अपनी जगह पे आ जाता है। जब वापस डायाफ्राम अपनी जगह पे आता है तो एयर को पुश आउट ऑफ लंग्स कर देता है, लंग्स में से एयर को बाहर निकाल देता है, क्योंकि तब लंग्स जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और जो एक्सेल्ड एयर है, जो हवा हमारे लंग्स से बाहर निकल रही है, वो हम नाक के या मुंह के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो फर्स्ट पिक्चर है लेफ्ट हैंड साइड, वहां पर डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड हुआ है, छोटा हुआ है, तो लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलती है, तो एयर लंग में फिल कर जाती है। और राइट हैंड साइड वाली जो पिक्चर है वहां पर डायाफ्राम वापस अपनी जगह पर अपवर्ड चला गया, जिससे जो लंग्स हैं वो कंप्रेस हो गए और एयर हमारी बॉडी से बाहर चली गई। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो, जो लंग्स हैं, लंग्स में ऐसे कोई मसल्स नहीं है जिनकी वजह से वो फूल सकें या कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। तो ये सिर्फ डायाफ्राम है जो पूरी ब्रीदिंग को हेल्प करता है। जब डायाफ्राम डाउनवर्ड्स आता है तो लंग्स जो है वो खिंच जाते हैं, फूल जाते हैं और एयर उनमें फिल हो जाती है। जब डायाफ्राम अपवर्ड चला जाता है तो लंग्स को स्पेस कम मिलती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एयर जो है लंग्स से बाहर निकल जाती है। Now we will make
a working model of our respiratory system. तो इस वर्किंग मॉडल की हेल्प से हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। तो इस वर्किंग मॉडल के लिए हमें एक बॉटल, 2 बैलून, रबर बैंड, सेलो टेप, सीजर, स्ट्रॉ और थोड़ा क्ले चाहिए होगा। तो इसके स्टेप्स देखिए। स्टेप 1 है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल और एनी जार, मेक श्योर द बेस हैज बीन कट ऑफ। कि प्लास्टिक बॉटल या कोई जार लीजिए और उसका जो बेस है नीचे से उसको काट दीजिए। स्टेप 2, spread the balloon over the base of the bottle to cover it fully. Use tape to make sure it stays in the place. तो जो हमने बॉटल को नीचे से काटा है, हमने उस चीज को बैलून से कवर कर देना है, बैलून से बंद कर देना है और टेप की हेल्प से उसको अच्छे से सील कर देना है ताकि बैलून वहां पर रहे, बैलून वहां से निकले ना। तो अच्छे से जब हमने टेप से बैलून को पेस्ट कर देना है। स्टेप 3, take another balloon and tie the mouth to a straw using a rubber band. तो दूसरा बैलून लेना है हमने और जो हमारे पास स्ट्रॉ है, पाइप है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने वाली स्ट्रॉ होती है, उसको बैलून के अंदर डाल के रबर बैंड से उसको भी अच्छे से टाई कर देना है। स्टेप 4, insert the straw and balloon into the bottle through its mouth. अब बॉटल के माउथ से, बॉटल के ऊपर से उस बैलून को बॉटल के अंदर पुश कर देना है हमने और स्ट्रॉ को थोड़ा बाहर रखना है। स्टेप 5, कीपिंग वन एंड of the straw out, seal the mouth of the bottle using clay or play dough. तो हमने जो स्ट्रॉ का थोड़ा सा हिस्सा बॉटल के माउथ से बाहर रखा था और बाकी जो माउथ बचा बॉटल का उसको क्ले या प्ले डो या आटा या कोई भी चीज आप ले सकते हो उससे बंद कर देना है। तो हमारा वर्किंग मॉडल कुछ इस तरह का देखेगा जैसे हमारे राइट हैंड साइड वाली पिक्चर में शो हुआ है। तो इसमें से आप समझ लीजिए कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे है। जो हमने बैलून बॉटल के बेस पे नीचे बॉटम पे अटैच किया था वो हमारा डायाफ्राम है और दूसरा बैलून जो बॉटल के अंदर है वो हमारे लंग्स को शो कर रहा है और जो हमने स्ट्रॉ अटैच की थी उससे वो हमारी विंड पाइप है और स्ट्रॉ का जो माउथ ऊपर की तरफ खुला है बाहर वो हमारा नोज है। अब जब हम डायाफ्राम वाले बैलून को जो बॉटम पे हमने अटैच किया हुआ है उसको पुल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, तो जो बैलून बॉटल के अंदर है उसमें हवा भर जाएगी। ठीक इसी तरह हमारे लंग्स में भी एयर इनहेल्ड हो जाती है जब हमारा डायाफ्राम नीचे की तरफ को जाता है और जब हम उस बैलून को वापस छोड़ेंगे तो एयर इस बैलून में से एक्सेल हो जाएगी। ठीक इसी तरह हमारे लंग्स में से भी एयर डायाफ्राम वापस अपनी जगह पर आने से एयर एक्सेल्ड हो जाती है। तो हमारा वर्किंग मॉडल रेडी हो चुका है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को शो करता है और इसी के साथ हमारी ग्लॉसरी में 2 वर्ड्स हैं हमारे पास जिनके मीनिंग्स हमने लर्न करने हैं। एक है एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग मतलब ब्रीदिंग एयर आउट, सांस बाहर छोड़ना, उसको एक्सहेलिंग बोलते हैं। और दूसरा है इनहेलिंग, इनहेलिंग मतलब ब्रीदिंग एयर इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे इनहेलिंग बोलते हैं। Now we have some practice questions for this lesson. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप बड़े इजीली रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो 4 पार्ट्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ इज इनहेलिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सहेलिंग। तो आप इनकी डिफरेंशिएशन बड़े इजीली कर सकते हैं। आपने बताना है कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन 3, explain the functions of any two parts of respiratory system।
इस क्वेश्चन के आंसर में आपने किसी भी दो पार्ट्स के फंक्शन बताने हैं। 4 पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनमें से किसी भी दो पार्ट के आप फंक्शन लिख सकते हैं, काम लिख सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं। क्वेश्चन 4, इमेजिन देयर इज नो विंड पाइप, व्हाट वुड देन हैपन टू द एयर दैट यू ब्रीथ। तो आप इमेजिन कीजिए अगर कोई विंड पाइप ना होती तो जो एयर आप इनहेल करते उसका क्या होता, या आप एक्सेल करते उसका क्या होता है। ये अपने अपने आप लिखना है अपने आंसर इसका। आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली जो भी आपको महसूस होता है वो आप लिख सकते हैं कि अगर हमारे विंड पाइप ना होती रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो जो हम एयर ब्रीथ करते उसका क्या होता। क्वेश्चन 5, when we breathe in, which part of the respiratory system becomes bigger, which part becomes smaller। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट बड़ा हो जाता है और कौन सा पार्ट छोटा होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स और डायाफ्राम में से कौन सी चीज बड़ी होती है और कौन सी छोटी हो जाती है। क्वेश्चन 6, write one reason why the diaphragm is an important part of the process of breathing in and out। तो आपने कोई भी एक रीजन देना है ये बताने के लिए कि डायाफ्राम क्यों इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रीदिंग इन और ब्रीद आउट करने के लिए, सांस अंदर लेने के लिए या सांस बाहर छोड़ने में डायाफ्राम इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है। क्वेश्चन 7, what does the straw represent in the working model of respiratory system। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो वर्किंग मॉडल हमने बनाया था उसमें जो हमने स्ट्रॉ यूज किया था वो असली रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 8, हाउ इज योर ब्रीदिंग डिफरेंट व्हेन यू प्ले। जब आप खेलते हो तो आपकी ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस आता है, आपकी ब्रीदिंग कैसे चेंज हो जाती है जब आप खेलते हो। सो आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, all the best। So all of you need to prepare this working model of respiratory system and send me the pictures of your working model। जो आपने वर्किंग मॉडल बनाना है आपने उसकी पिक्चर्स क्लिक करनी है और मुझे सेंड करनी है। आई होप कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के सभी पार्ट्स और उनकी फंक्शनिंग समझ में आ गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।